Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, हमने अपने आवर पास्ट के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए हैं. Today we start chapter 5. चैप्टर नेम इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि शासक और उनके द्वारा बनाई गई इमारतें. तो कौन कौन से शासक, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में रीड किया है चैप्टर 3 के अंदर. 4th के अंदर हमने मुगलों के बारे में रीड किया है. दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश, तुगलक डेंसिटीज़ एंड खिलजी डेंसिटीज़ के बारे में और लास्ट लोधी डेंसिटी के बारे में रीड किया था. तो अब इस चैप्टर के अंदर हम यही रीड करेंगे कि कौन कौन से रूलर थे जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन करवाया था. तो फिगर 1 जो आगे देखेंगे, शो द फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार. ये कुतुब मीनार की जो फर्स्ट बालकनी दिखाई गई है, इसके अंदर क्या बताया गया है, ऑफ द कुतुब मीनार. जो फर्स्ट बालकनी है कुतुब मीनार की, वो कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. हैड दिस कंस्ट्रक्ट अराउंड 1199. तो ये जो फर्स्ट बालकनी का, ये कुतुब मीनार का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बालकनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 में बनाई गई थी. नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड. अभी ध्यान देना है आपने कि जिसके अंदर जो पैटर्न बनाया गया, क्रिएट किया गया है अंडर द बालकनीज, बालकनी के नीचे के जो डिज़ाइन बनाए गए हैं, बाय द स्मॉल आर्क एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन, जिसमें छज्जे की तरह बनाया गया है, आर्क की तरह, जिसमें धनुष बोल सकते हैं, मेहराब बनाए गए हैं. जियोमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय या ज्योमेट्री के जैसे आप एंगल बनाते हैं, उनके एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन बनाए गए हैं. कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी. तो इसमें 2 टाइप के आप बैंड दिखाई दे रहे हैं. ये बालकनी है और इस बालकनी के नीचे ये वाला बैंड और ये वाला 2 टाइप के बैंड दिखाए गए हैं. ये डिजाइन है आर्क की तरह है और ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाए गए हैं. ये किसके द्वारा बनाया गया था, स्टार्ट की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. कब? 1199 में. ओके, अब हम इसमें क्या रीड करेंगे, नोटिस द सरफेस ऑफ द माइनर इज कवर्ड एंड एंगुलर्स. तो इसमें ध्यान देना है कि जो सतह है नीचे से मीनार की, इस कवर्ड है, घुमावदार है, कवर्ड है, एंड एंगुलर यानी कि कोण के तरह बनाई गई हैं इसके डिजाइन. प्लेसिंग एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन सच ए सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रेक्टिशन. यानी कि इसकी जो अभिलेख इसके ऊपर लिखे गए हैं, वो किसी बहुत ही महान कलाकार के द्वारा लिखे गए हैं, बहुत ही ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा, यानी कि जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसके ऊपर अभिलेख लिखे गए हैं. ओनली द मोस्ट स्किल क्राफ्ट पर्सन, कोई बहुत ही अच्छा शिल्पकार या कारीगर कुड परफॉर्म दिस टास्क, इस तरह के कार्य कर सकता है. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स 800 ईयर एगो. यानी 800 साल पहले बहुत कम बिल्डिंग ऐसी थी जो स्टोन और ब्रिक्स से बनाई जाती थी. What would have been the impact of a building like the कुतुब मीनार on observed in the 13th century. जब 13th सेंचुरी में कुतुब मीनार को देखा गया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्या प्रभाव हुआ होगा. तो अब आज हम कुतुब मीनार के बारे में रीड कर रहे हैं. तो बिटवीन द 8th से 18th सेंचुरी, कब के बारे में रीड कर रहे हैं हम, 8वीं सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरीज, यानी कि ये लगभग 1000 ईयर्स की. तो ये जो कुतुब मीनार है, ये कब कंस्ट्रक्ट की गई, 13th सेंचुरी में. अब यहाँ साइड में देखते हैं कुतुब मीनार 5 स्टोरीज आई है, उसकी 5 मंजिल बनाई गई हैं. इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई हैं वो अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई हैं. फर्स्ट बालकनी एंड फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड. जो फर्स्ट फ्लोर बनाया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, और बाकी रेस्ट बाय द इल्तुतमिश के द्वारा 1229 में बनाया गया था. और इसके अंदर अर्थक्वेक के कारण इसके अंदर जो डैमेज हो चुका था, इसको रिपेयर किसके द्वारा करवाई गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और मोहम्मद तुगलक के द्वारा. तो ये सब क्या है, ये कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है कि कब कब इसने, जैसे फिजर शाह, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, इनके द्वारा टाइम टू टाइम इसकी जो डैमेज हो जाती थी, इसको क्या किया जाता था, दोबारा से इसका कंस्ट्रक्शन करवाया जाता था. और बनाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसको शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया 1229 में. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ये अरबिक भाषा में लिखा हुआ है, जो इसके ये हमें समझ नहीं सकते हैं, तो ये अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है. ओके स्टूडेंट्स,
8th से 18th सेंचुरीज किंग देयर ऑफिसर बिल्ड टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, टू टाइप से क्या करते थे वो भवनों का निर्माण करते थे। तो यहाँ हम फर्स्ट मेथड के बारे में रीड करते हैं। द फर्स्ट वर फोर्ट्स, जो फर्स्ट टेक्निक अप्लाई की जाती थी वो किलों के लिए, पैलेसेस महल के लिए, गार्डन के लिए, रेजिडेंस के लिए, टॉम के लिए, जो सेफ रखते थे, प्रोटेक्ट सुरक्षा करते थे, गार्डन ड्यूज प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, यानी कि इस संसार में और अगले संसार में, दोनों ही संसारों में ये चीज़ें उनको सुरक्षित रखती थी। सेकंड की चीज़ क्या थी, स्ट्रक्चर्स मीन इस तरह का निर्माण होता था पब्लिक एक्टिविटी, यानी कि लोगों की ज़रूरतों के लिए बनवाए जाते थे, जैसे टेम्पल, मॉस्क्यू, टैंक, वेल, मंदिर में लोग पूजा करने के लिए जाते, टैंक तालाब का और कुएं का पानी के लिए यूज़ करते थे, कारवाना रीज और बाजार, ये सब चीज़ें लोगों के यूज़ के लिए बनाई जाती थी। किसके द्वारा, किंग्स के द्वारा। किंग्स वर एक्सपेक्टेड, राजा से उम्मीद की जाती है टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है यहाँ जनता, जनता की केयर करता है कौन, राजा। एंड बाई आस्किंग स्ट्रक्चर्स मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट, उनके आराम के लिए और उनके प्रयोग के लिए बहुत सारी चीज़ उनका स्थानों पर जैसे वेल्स हैं, टैंक्स हैं, उनका निर्माण करवाते थे। रूलर्स होप टू विद देयर, और रूलर्स को क्या आशा थी कि ये जो जनता है उसकी, जो सब्जेक्ट है वो उसकी सम्मान करेंगे, प्रशंसा करेंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय द अदर, वो कई बार दूसरे लोगों के द्वारा भी क्या करवाए जाते थे, कंस्ट्रक्शन करवाए जाते थे। इसमें मर्चेंट शामिल थे। दे बिल्ड टेम्पल्स, क्या बनवाते थे, टेम्पल, म्यूस्क्यूज एंड वेल्स। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जो घरेलू जो निर्माण करने के लिए लार्ज मैंसन्स, हवेली यानी बड़ी बड़ी हवेली बनवाते थे, कौन, मर्चेंट बनवाते थे। हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी, ये कब से देखने को मिले, 18वीं शताब्दी के मिलने को। अब ध्यान दें, बिल्ड बाय द अकबर, अकबर के द्वारा आगरा फोर्ट बनाया गया था, जिसमें रिक्वायर हुई थी कितने, 2000 स्टोन कटर की, पत्थर काटने वालों की, 2000 सीमेंट और लाइम मेकर, सीमेंट बनाने वाले की, जिसको हम आजकल बोलते हैं मसाला बनाने वाले, सीमेंट को और रोड़ी को, इन सब वस्तुओं को आपस में मिक्स करने वाले। इसमें टोटल 8000 लेबर की ज़रूरत पड़ी थी, क्या बनाने में, आगरा फोर्ट। तो अब ये ध्यान दीजिए, जब किंग कोई बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराते थे तो उसमें कितने ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन, क्या हमारे आवर पास्ट में इंजीनियरिंग की एजुकेशन तो थी नहीं, तो उस टाइम के जो कारीगर थे उनमें ये स्किल कैसे आई, क्या टेक्निक अपनाते थे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वो सबसे पहले मोन्यूमेंट्स प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू ए टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिनका यूज़ किया जाता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में, ठीक, समथिंग लाइक ए रूफ, जैसे छत को बनाने में। एग्जाम्पल के तौर पर वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम, तो पुराने टाइम में आप आपकी कोई पुरानी हवेली आपके पास, आपके गांव में, यहाँ कहीं आपकी रिलेशन में, तो वहाँ देखेंगे किसी पुरानी बिल्डिंग में आप देखेंगे तो वुडन बीम लगे होंगे, जैसे लकड़ी का सहती जिसको बोलते हैं, या दो साइड में स्टोन एक्रॉस, जिनके ऊपर पत्थरों को रखा जाता था। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट, उस टाइम ये काम बहुत डिफिकल्ट था। इफ़ यू वांट ए मेक लार्ज रूम, एक बड़ा रूम बनाना चाहते हो, एन एलाबोरेट सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर का यहाँ क्या है मतलब है, जो ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग, नीचे वाली फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि जिसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाया जा सकता है। फर्स्ट फ्लोर पे ही या ग्राउंड फ्लोर को ही क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। दिस रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, यानी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अधिक कौशल की ज़रूरत होती है या ट्रेंड व्यक्ति की ज़रूरत होती थी ये सब चीज़ें बनाने के लिए। अब यहाँ दिया गया है रानी जी की बावरी और क्वीन स्टेप वेल्स लोकेटेड इन द बुंदेली इन राजस्थान में, ये एक जगह का नाम है। लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप्स वेल्स, 50 स्टेप बनाई गई हैं एक वेल्स के अंदर, कुएं के अंदर, दैट वर बिल्ट टू मीट नीड फॉर वाटर, नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर ब्यूटी। बावरी वाज कंस्ट्रक्शन 1699 CE। रानी नाथवत जी क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बुंदई, ये राजस्थान के कोई राजा थे जिसने अपनी रानी के लिए बनाया गया था। ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी कुएं में जाने के लिए, पानी लेने के लिए। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी, अब ये बात की चल रही है 7th से 10th सेंचुरी के बीच में आर्किटेक्ट क्या काम करते थे, स्टार्टिंग एडिंग मोर रूम से, यानी कि ज़्यादा रूम बनाने के लिए, उनके डोर बनाने के लिए, विंडो बनाने के लिए। तो ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती थी,
जैसे रूफ, डोर, विंडो व स्टील मेड प्लेस इन हॉरिजेंटल बीम अक्रॉस टू, जैसे इसमें बताएंगे हम ऐसे टू बीम्स, इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल बीम बनाया गया था इस बिल्डिंग को। तो इस बिल्डिंग जो ये तरीका है टू वर्टिकल पर एक हॉरिजेंटल बीम बनाना, तो इस स्टाइल को हम बोलेंगे टेरेबिट्स या कोरबेल्स। बिटवीन 18th और 13th सेंचुरी के बीच में इस स्टाइल का प्रयोग या टेराबिट स्टाइल का प्रयोग किया गया था, यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। किस किस के निर्माण में? टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम एंड बिल्डिंग अटैच टू लास्ट स्टेप वैली, यानी कि जहाँ ज़्यादा स्टेप बनाई जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस पिक्चर को देख सकते हैं जो अभी हमने रीड किया है। टेराबिट्स यहाँ ये इस टाइप की है टेराबिट्स, ये स्क्रीन इन कुवैत इस्लाम मॉस्को, यानी कि कुवैत अल इस्लाम मॉस्को दिल्ली के अंदर है, 12th सेंचुरी में ये बनाई गई थी, जो फिगर 2A है। तो इसमें जो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है? टेराबिट्स या कोरबेल्स स्टाइल का यूज किया गया है। ओके, सेकंड टेक्निक यहाँ है, पहले हम टेम्पल के बारे में देखते हैं। ये टेम्पल जो बनाया गया है ये कंदरिया महादेव टेम्पल। कौन सा टेम्पल है ये? कंदरिया महादेव टेम्पल शिव भगवान के लिए बनाया गया था, डेडिकेटेड टू शिवा। कब? 999 में। किसके द्वारा? धंगदेव राजा था, चंदेल डेंसिटी का, चंदेल वंश के धंगदेव राजा के द्वारा बनाया गया था। इसमें गर्भगृह के बारे में बताया गया, महामंडलप के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम चैप्टर 8 या 9 में डिटेल से रीड करेंगे कि मंदिर के अंदर जो मेन स्थान होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है, ये जो टेम्पल है इसका नाम कंदरिया महादेव टेम्पल है, शिवा के, भगवान शिवा के लिए बनाया गया था। कब? 1999 में। किसके द्वारा? चंदेल डेंसिटी के किंग धनदेव के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड ये टेम्पल आप दिखाई दे रहा है जो आपको, ये है राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कहाँ बनाया गया था? तंजावुर में बनाया गया था। ये टालेस्ट शिखर है, इसकी जो ये शिखर है वर्ल्ड के सबसे टालेस्ट शिखर है। कंस्ट्रक्शन इट वाज इजी, ये नॉट इजी, ये इसका निर्माण करना कोई आसान नहीं था, बिकॉज वर नो क्रेन, उस टाइम पे कोई क्रेन नहीं होती जो बड़े हैवी लोड्स को ऊपर आसानी से पहुंचा सके। दोज डेज एंड 90 टन्स स्टोन, यानी कि इतने ज़्यादा टन की मात्रा को ऊपर टॉप शिखर पे लगाया गया, तो इतने हैवी टन स्टोन को कैसे ऊपर भेजा गया होगा? तो इसके अंदर बताया गया है कि यहाँ एक रास्ता बनाया गया था, पास स्टार्टिंग मोर देन 4 किलोमीटर अवे। इस मंदिर को बनाने के लिए इसके चारों तरफ एक ढलवा मंदिर के चारों तरफ रास्ता बनाया गया था, जिससे सामान को ऊपर तक पहुँचाया जाता था। ये कितना रास्ता लंबा था? 4 किलोमीटर। तो इस बाद में मंदिर के बनने के बाद इस रास्ते को तोड़ दिया गया था। इसी रास्ते के अकॉर्डिंग यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं, वो एक गांव का नाम रखा गया है चारूपल्लम। चारूपल्लम का मीनिंग होता है विलेज ऑफ द इंक्लाइंस, यानी कि चढ़ाईदार रास्ते का गांव, यानी कि जो गांव ऐसा है जिस पे जाने के लिए हम एक चढ़ाईदार रास्ते से जाना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये राजा राजेश्वर टेम्पल है जो तंजावुर में बनाया गया है, और बनाया भी किसके द्वारा था? राजा राजेश्वर के द्वारा। ओके, अब ये फर्स्ट टेक्निक हमने जो पढ़ी थी टेराबिट्स, जो इस टाइप से बताया गया था, 2 वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम बनाकर डिजाइन बनाया जाता था। अब सेकंड टेक्निक अब यहाँ हम देखेंगे। सेकंड टेक्निक्स में हमें ये दिखाई दे रहा है ये वाला आर्क की टाइप में। तो टेक्नोलॉजी स्टाइलिश डेवलपमेंट आर 12th सेंचुरी में। वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबोव, जो सुपर स्ट्रक्चर का वेट है डोर विंडो का समटाइम कैरी वेट आर्क, ये आर्क की तरह बनाया जाता था। आर्किटेक्चरल फॉर्म इज कॉल्ड एरेक्यूट, तो इस डिजाइन को क्या नाम दिया गया? एरेक्यूट था। ऐसा तो इसकी सेकंड लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजली, यानी कि जो सीमेंट का यूज होने, चूना सीमेंट का यूज होने शुरू हो गया था, वो यूज बढ़ रहा था इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण करने के लिए जो लाइमस्टोन सीमेंट है उसका यूज ज़्यादा मात्रा में किया जाने लगा था। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की सीमेंट होती थी उस समय। व्हेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स, जिसको आपस में पत्थरों को चिपकाने के लिए लगाया जाता था। इनटू कंक्रीट, जिसके अंदर कंकड़ पत्थर ऐड किए जाते थे सीमेंट के साथ। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर, इसे ज़्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन करना ईजी हो
गया था और फास्टर तेज गति से निर्माण किया जाने लगा था। ठीक है, लुक एट द कंस्ट्रक्शन फिगर 6। अब जैसे इस प्रकार की एक दरवाजे का बनाया जा रहा है, वाटर के दरवाजा, तो ये निर्माण देख के ध्यान दें, बैलों पर सामान को लाया जा रहा है, फिर एक मजदूर से दूसरे मजदूर को पकड़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से ऊंचे स्थानों का निर्माण करने के लिए ये ट्रू आर्क है। डिटेल फ्रॉम द अलाई दरवाजा, ये 14th सेंचुरी में बनवाया गया था, कुवत अल इस्लाम मॉस्क्यू के अंदर ये बनाया गया था। अब पेंटिंग, अब अकबरनामा के द्वारा, ये बुक हमने जो पिछले 4th चैप्टर में रीड किया था, अकबरनामा आईने अकबरी के बारे में डिटेल से रीड किया था, तो उसके बुक के अंदर ये पिक्चर मिली है। नेक्स्ट, बिल्डिंग टेम्पल में उसके एंट्रेंस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, टेम्पल बनाना, मॉस्क्यू मस्जिद बनाना और तालाब बनाना, ये कौन बनाते थे? किंग्स बनाते थे। किसके लिए? अपनी पब्लिक, जनता के लिए। टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छी तरह से सुंदर ढंग से बनाया जाता था। एंड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि ये किसका स्थान था? पूजा का स्थान था। दे वर आल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, अपनी सत्ता को दिखाना, यानी कि अपने पावर को दिखाना, वेल्थ को दिखाना, डिवोशन टू ऑफ द पार्टन, यानी कि भगवान की भक्ति के दिखाना, ये इसलिए बनाए जाते थे कि सारी चीज़ों का जो राजा के द्वारा दिखाया जाए। तो एक एग्जाम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जो राजा राजेश्वर टेम्पल हमने पीछे पिक्चर देखा था, इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन मेंशन किया गया, एक अभिलेख लिया गया है कि बिल्ड बाय राजा राजेश्वर, राजा राजदेवा। कौन से राजा के द्वारा बनाया गया? राजा राजदेवा। वर्शिप ऑफ गॉड, जो भगवान की पूजा, वो राजा राजेश्वरम। तो भगवान का नाम क्या है? राजा राजेश्वरम। मंदिर टेम्पल का नाम भी क्या है? राजा राजेश्वरा टेम्पल। और राजा का नाम राजा राजदेव। तो आप यहाँ ध्यान देखना कि जो नेम है, भगवान का नेम भी, गॉड का नेम भी और राजा का नेम भी क्या है? इक्वल है। तो ये क्यों बनाया गया है? कि क्योंकि वो जनता के सामने ये शो करना चाहता है कि राजा भी भगवान के समान है। ऑन द रूलर एंड गॉड वेरी सिमिलर, यहाँ जो भगवान है और शासक वो एक जैसे नाम है। द किंग टू द गॉड नेम, जो राजा है वो भगवान का नाम क्यों है? क्योंकि इट वॉज ए स्पेशियस एंड वांटेड टू अपीयर लाइक, क्योंकि अपने आप को और भगवान की तरह जनता के सामने दिखाना चाहता है। थ्रो द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड से, तो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो मंदिर में पूजा की जाती थी वो राजा राजदेवा ऑनर्ड अनोदर राजा राजेश्वरम, यानी कि उस टाइम के जो राजा राजेश्वर भगवान को मानते थे, तो राजा राजदेव जो राजा था उसके द्वारा राजा राजेश्वरम की पूजा की जाती थी। लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्शन बाय किंग, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? किंग्स के द्वारा। अदर लेजर डेटीज इन द टेम्पल, और जो दूसरे देवताओं की मूर्तियां भी मंदिर के अंदर रखी जाती थी, तो उनको किसके अकॉर्डिंग माना जाता था? जो रूलर्स के सबॉर्डिनेट्स हैं या अलाइज हैं, यानी कि उसके अधिकारी हैं या उसके उत्तराधिकारी हैं, उन सब के ध्यान में रखते हुए दूसरे देवताओं की मूर्तियों को भी मंदिर में लगाया जाता था। द टेम्पल वाज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल बाय द किंग एंड हिज अलाइज, तो टेम्पल एक मिनिएचर मॉडल बनाया जाता था संसार में रूल करने का, राजा के द्वारा जो शासन किया जाता था या उसके अधिकारियों के द्वारा जो शासन किया जाता था, तो उसका शासन करने का जो तरीका था उनका एक मॉडल के रूप में मंदिर बनवाया जाता था। एज दे वर्शिप देयर डिटी, जैसे वो अपने भगवान की पूजा मंदिर में करते हैं, टुगेदर इन रॉयल टेम्पल, यानी बड़े बड़े शाही मंदिरों में जाकर, इट सीम्ड एज इफ दे ब्रोड द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन द, यानी कि भगवान ने उसको अर्थ पर, पृथ्वी पर शासन करने के लिए ही भेजा है। मुस्लिम सल्तनत और पादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी incarnations of gods, but Persian court chronicles describe the सुल्तान एज ए shadow of the god। जो मुस्लिम सुल्तान थे या बादशाह थे, उन्होंने भगवान को अवतार नहीं माना अपने आप को, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भगवान के अवतार। लेकिन जो पारसी दरबारी थे, पारसी सुल्तान थे इतिहास के अंदर, उन्होंने अभिलेखों के अंदर क्या लिखा है? कुव्वत इस्लाम, जो मॉस्क्यू है, मस्जिद, उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है शेडो ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान की छाया किसको माना गया है? सुल्तान को माना गया है। दैट गॉड चूज अलाउद्दीन, और कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उसमें क्या लिखा गया है कि गॉड चूज अलाउद्दीन, भगवान ने किसको चुना है? अलाउद्दीन को चुना है। किंग बिकॉज, एक राजा के रूप में, ही एड द क्वालिटीज, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं? मोसेस और सोलेमन से, ये हमारे पास्ट के अंदर कोई सुल्तान थे जिनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, तो जो अलाउद्दीन है वो अपने आप को इनके समान मानता था। उन्होंने कहा कि लॉ गिवर, अच्छे कानून देने वाले थे पास्ट के अंदर, जो सोलोमन और मोसेस थे।
ये अच्छे आर्किटेक्ट्स भी थे, तो भगवान ने स्वयं इनको बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने भी कहा कि मेरे को भी भगवान ने खुद यहाँ शासन करने के लिए भेजा। ही क्रिएट द वर्ल्ड आउट ऑफ द चोस। इस प्रकार अव्यवस्था में जो इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्रीज, तो इस व्यवस्था के संसार में राजा को इसीलिए भेजा था कि वो यहाँ पर आकर व्यवस्था बना सके या संतुलन बना सके। ये सब कौन कह रहे हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया, लिखा हुआ मिला है अल कुव्वत इल इस्लाम में, उसके के अंदर उन्हें कहा कि हम भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं जो शासन। अब ये ध्यान दीजिए, किबला स्थान दिखाई गया हम, ये हमने पिछले 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था। किबला क्या होता है कि जिस साइड में जो मुस्लिम व्यक्ति है बैठकर, हम जैसे हिंदू में ईस्ट की साइड में हम अपना फेस करके ज़्यादातर वर्शिप करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम है वो हमेशा वेस्ट की साइड में अपना फेस करके क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो डायरेक्शन टुवर्ड द मक्का, जिसकी दिशा किसकी तरफ है? मक्का की तरफ है। ऐसे स्थान को क्या बोला जाता है? किबला बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ईच न्यू डेंसिटी कम टू पावर, जो नए वंश पावर में आते हैं, सत्ता संभालते हैं, किंग वांटेड टू एम्फेसिस देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स, तो वो अपने आप को क्या मानता था? नैतिक अधिकारों पर जोर देने के लिए कहता था। कंस्ट्रक्शन प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स, यानी कि बड़े बड़े जो पूजा के स्थान हैं उनका निर्माण करवाना राजा का काम है। विद द चेंज ऑफ प्रोक्लेम्स देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड्स, यानी क्योंकि जो राजा है उसके भगवान के साथ अच्छे संबंध बन सके। स्पेशली इम्पोर्टेंट एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, उस ऐसे समय में जब राजनीतिक बदलाव तेजी से आ रहे थे। रूलर आल्सो ऑफर्ड पैटर्नेज टू द लर्न एंड प्योर्स, तो ये यहाँ जो राजा थे वो किसको सुरक्षित कर रखते थे? जो ज्ञानी व्यक्ति थे, जो जानते थे कुछ न कुछ, और प्योर्स में विद्वानों को, विद्वान लोगों को, और जिनको जिस भी चीज़ का ज़्यादा ज्ञान हो उन व्यक्तियों को अपने संरक्षण में रखते थे, यानी कि वेदों का ज्ञान होना या दूसरे संस्कृति का ज्ञान होना। और कुछ स्थानों को कल्चरल सेंटर बना देते थे, सांस्कृतिक सेंटर बना लेते थे, ताकि ब्रॉड फेम टू देयर रूल्स, अपने शासन के टाइम पे वो उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिल सके, अपने राज्य के लिए उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिल सके। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ ए जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विद होल्ड रेंज, तो ये ज़्यादा विश्वास किया जाता था कि जो एक न्यायिक राजा है, न्याय करने वाला राजा है, उसके शासनकाल में भगवान क्या करता है? ज़्यादा खुशहाली देता है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। कब होती है ज़्यादा बारिश या खुशहाली? जब एक अच्छा न्याय देने वाला राजा हो। मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्शन टैंक्स, तो राजा के द्वारा जो बहुमूल्य पानी है उसको इकट्ठा रखने के लिए बड़े बड़े तालाबों को बनवाया गया था। एंड रिजर्वेयर्स वाज हाईली प्रेस्ड, यानी कि पानी को इकट्ठा करने के जो तालाब बनाए गए थे उनके लिए उसको ज़्यादा प्रशंसा मिलती थी। सुल्तान इल्तुतमिश वोन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, इसी कारण से जो सुल्तान इल्तुतमिश ने, जिसने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था वो कंप्लीट किया था, उसने पूरे यूनिवर्स में रिस्पेक्ट मिली थी। क्या करवाने के लिए? एक लार्ज रिजर्वर्स बनाने के लिए। दिल्ली एक कुना, जिसमें हम 3rd चैप्टर में या 2nd चैप्टर में रीड कर चुके हैं, उसके पास एक टैंक बनवाया जिसका नाम रखा हौज सुल्तानी, यानी कि राजा का तालाब, किंग रिजर्वर। तो इसके बारे में मैप 1 पे हम चैप्टर 3rd में चेक कर सकते हैं। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड रिजर्वर, तो ये राजा थे, शासक थे, जो समय समय पर टैंक और रिजर्वर बनाते रहते थे। बिग भी बना सकते थे और छोटे भी। तो फॉर यूज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, किसके लिए? जो सामान्य जनता, उनके प्रयोग के लिए। समटाइम दीज टैंक्स रिजर्वर वर पार्ट ऑफ टेम्पल, कई बार तो ये जो टैंक है, तालाब है, ये कहाँ बनाए जाते थे? मंदिर के आसपास, टेम्पल के हिस्से में बनाए जाते थे, मॉस्क्यू के, मस्जिदों के हिस्से में बनाए जाते थे। तो स्मॉल टैंक इन जामा मस्जिद के अंदर बनाया गया है, गुरुद्वारे के आसपास भी बनाया गया। जैसे ये पिक्चर हम देख रहे हैं, ये गोल्डन टेम्पल की पिक्चर है, इसके आसपास यहाँ एक होली सरोवर बनाया गया है, ये अमृतसर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करते हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और लेसन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट।